समस्त पंजाबी खत्री सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य स्वयं अपना और अपने सब साथियों का, पूरे अपने समाज का, पूरी अपनी संस्था की तरफ से भारत सरकार और विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी एक बहुत पुरानी लंबी डिमांड को स्वीकार कर लिया और ये घोषित किया कि इस बार भारत में जो जनसंख्या का जनगणन होगा, जब जनता की गिनती शुरू होगी, जनगणना होगी, तो वो जातिगत होगी। ठीक है, आपके उद्देश्य जो हैं उनसे हम सहमत हैं। जातिगत जनगणना के माध्यम से आपको देश में विभिन्न वर्गों की संख्या पता चल जाएगी और फिर कहाँ कहाँ इनबैलेंसेस हैं, कहाँ का असंतुलन है, चाहे वो नौकरियों का प्रश्न हो, चाहे वो राजनीतिक हकों का हो या दूसरों का। तो आप समानता आने वाली सरकारों के लिए एक संदेश छोड़कर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि फिर उस समय के अंदर जो उस असंतुलन को दूर करने की जिम्मेवारी जो है वो भी भारत सरकार पर होगी। अब मैं अपने मुख्य विषय पे आता हूं। हमारी संस्था समस्त पंजाबी खत्री सभा 2 वर्ष पहले इसलिए स्थापित की गई थी कि हमारा एकमात्र उद्देश्य था। उन दिनों ऐसे अफवाहें फैल रही थीं कि हम सब जो हैं जातिगत जनगणना होने वाली है, भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था। हमारी संस्था ने निर्णय लिया कि हमारे तमाम सदस्य, जिनकी संख्या इस वक्त 1.5 लाख के आसपास है, वो यही प्रचार प्रसार करेंगे अपनी जाति के अंदर कि आपको आने वाली जनसंख्या में अपनी जाति जो है वो खत्री लिखवानी है और भाषा पंजाबी लिखानी है, ताकि नई हमारी ये जो जाति है पंजाबी भाषी खत्री, जिसका कहीं उल्लेख नहीं हो रहा, सरकार के जितने दस्तावेज हैं उसके अंदर कहीं गिनती नहीं हो रही, और ये इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जाति है, ऐसा आवाज। तो इस तरह से इस बात की पुष्टि की जा सके। जिंदा कौम के जिंदा सिपाहियों, हम हमेशा ये लड़ते रहे और एक नारा दिया हम लोगों ने, जय पंजाबी जाग पंजाबी। सारे पंजाबियों को एकत्रित करने की भावना थी और उन समस्त पंजाबियों के अंदर पंजाबी खत्री जो हैं वो एक बड़ी जाति समूह के रूप में उभरे, ऐसी हमारी एक इच्छा थी। आप जानते हैं 142 करोड़ के लगभग हम हैं इस देश के अंदर, और हमारा अनुमान है कि 10 से 12 करोड़ जो हैं हम पंजाबी खत्री हैं। सो इसका अनुमान है और इसका पूरी तरह से निष्कर्ष हो जाएगा जब ये जातिगत जनगणना जो अभी आरंभ हो जाएगी। जातिगत जनगणना लगभग 1 वर्ष का समय लेगी और उसके बाद जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि हम इस देश में सब जातियों से अधिक बड़ी जाति के रूप में उभरे। ये कोई कंपटीशन का मामला नहीं, ये तो एक फैक्ट्स का मामला है, स्टैटिस्टिक्स का मामला है। जाट अपनी जाति जाट लिखवाएगा, अहीर अपनी जाति अहीर लिखवाएगा और इसी प्रकार से गुजर अपनी जाति गुजर लिखवाएंगे, और राजपूत अपने आप को राजपूत लिखवाएंगे, ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण लिखवाएंगे। तो हमारी जो जाति है, हम क्योंकि जातिगत रूप से एक समान रूप में अपने आप को संगठित नहीं कर पाए, तो हमारी जो जाति होगी वो खत्री जाति होगी और भाषा हमारी होगी पंजाबी। चाहे हम भाषा अपने घर में बोलते हैं या नहीं बोलते, परंतु हमारी माँ बोली जो होगी वो पंजाबी भाषा होगी और उसी को अंकित करवाना है। 3 कॉलम के ऊपर आपने ध्यान देना है मित्रों। पहला कॉलम यह कि धर्म हमारा हिंदू है, जाति हमारी खत्री है और भाषा हमारी पंजाबी। कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए, कोई मानसिक उद्वेगना नहीं होनी चाहिए। हम अरोड़ा और क्षत्रिय सारे एक ही वंश से निकले हुए महाराजा रूट के वंशज, भगवान राम के वंशज और राजा दाहर राजा जयपाल के वंशज हैं। और हम ये जो हमारी अरोड़ा और क्षत्रियों के अंदर एक तरह की लकीर डालने की कोशिश की गई, वो कोशिश इसलिए हुई कि हम अपने आप को अरोड़ा लिखने लगे। अरोड़ एक स्थान का नाम है जो सिंध में है। राजा दाहर जब 712 ईस्वी में हारे तो वहां से जो उनकी प्रजा भागी
और वो पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में फैल गई, इसीलिए वो अपना नाम अरोड़ा लिए हुए हैं। अन्यथा अरोड़ों के कुल, अरोड़ों के गोत्र, क्षत्रियों के कुल, क्षत्रियों के गोत्र एक ही स्थान से निकले हैं और वो स्थान है खत्री। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में 2 बातें आपको प्राप्त होंगी। इसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। पहला ये होगा कि हम 77 साल से सोचते फिर रहे हैं कि हमारी एकता कैसे हो। हमने बहुत प्रयास किए, परंतु कुछ तो हम स्वयं उस प्रयासों में सफल हुए और कुछ दूसरे लोग भी नहीं चाहते थे कि हम अपने प्रयासों में सफल हों। इसलिए एक जाति के नाम के रूप में आप उभर कर आओगे तो आप अपने आप संगठन में बन जाओगे। नंबर 2, सबसे बड़ी जाति 142 करोड़ में 10 से 12 करोड़ होना कोई आसान बात नहीं है। आप ये देखेंगे आपकी संख्या इतनी आएगी और आप एक सबसे बड़ी जाति के रूप में उभरेंगे। तीसरी बात ये आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा, आप जिंदा संतानें हैं। आप यदि आपको जलना भी पड़े तो अपनी राख में से निकलकर पुनः खड़े हो जाते हैं। लाखों लाखों लोगों को आपने वार दिया। शहीदों की संतान हैं, गुरुओं की संतान हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आप में से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बुद्धिजीवी हैं, जनरल हैं, हरि सिंह नलवा की संतान है, दूसरे अन्य जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, हम उनकी संतानें हैं और आदर्शों पर चलते हुए वीर हकीकत राय की संतानें धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान कराकर यहां तक पहुंचे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस अवसर को मत खोइए, मत खोइए, मत खोइए। और जब भी जनगणना वाला आपके पास आएगा तो अपना धर्म हिंदू लिखवाइए, भाषा पंजाबी लिखवाइए और जाति खत्री लिखवाइए। कुछ साथी इसमें संदेह उठाते हैं कि यदि हम अपने नाम के आगे अरोड़ा लिखवाते हैं तो अरोड़ा क्यों ना लिखवा दें, धमीजा लिखवाते हैं, सुखीजा लिखवाते हैं, जो हमारे कुल के नाम है वो क्यों ना लिखवा दें। नहीं, हमारा ये डिजिटल फॉर्म होगा, इसके अंदर सिवाय खत्री के दूसरा कोई शब्द हमारे लिए नहीं है। इसीलिए पंजाबी खत्री 10 से 12 करोड़ के रूप में जब उभर कर आएंगे, भारतवर्ष में सबसे बड़े जाति गठबंधन की चर्चा होगी। उस वक्त आप कहेंगे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और फिर हम हिस्सेदारी की भी बात करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हिस्सा हो, चाहे वो सामाजिक हिस्सा हो, चाहे आर्थिक हिस्सा हो। इन शब्दों के साथ मैं आपसे एक निवेदन करके अब इस वीडियो को बंद कर रहा हूं, वो ये कि जब आपको ये वीडियो पहुंचे तो इसको अंत तक देखना, पहली बात। दूसरी बात ये है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने सब उन ग्रुपों में जो दूसरे पंजाबी साथी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां तक पहुंचाएं और जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही संदेश दें, जय पंजाबी, जाग पंजाबी। धन्यवाद।